नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौरसाहूणं येनात्मा बुद्धितात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र है, इसमें 6वें श्लोक में भगवान के नाम दिए हैं। निर्मलः केवलः शुद्धो विविक्तः प्रभुरव्ययः परमेष्ठी परात्मेति परमात्मेश्वरो जिनः। परमात्मा है, फिर ईश्वर, ईश्वर है और जिन है। ईश्वर यानी जो भगवान है उनको बोलते हैं ईश्वर। ईश्वर का मतलब जो ऐश्वर्य से युक्त होते हैं, जिनका ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य में क्या होता है? जो विभूतियाँ हैं, संपत्तियाँ हैं, जो उनका वैभव है, उसको बोलते हैं ऐश्वर्य। मतलब जैसे इंद्र है, इंद्र का एक ऐश्वर्य है। इंद्र के पास असंख्यात देवताओं का प्रभु स्वामीपना है और विमान है, इंद्राणियाँ हैं, उसके पास बकरियाँ हैं, रिद्धियाँ हैं। तो अंतरंग और बहिरंग क्या होती है? संपन्नताएं होती है। व्यक्ति के पास अपना प्रभुत्व होता है। प्रभुत्व से तो प्रतापशाली बताया था, इसमें ऐश्वर्य होना, संपत्तियाँ होना, वैभव होना। तो जो ईश्वर है उन्हीं का नाम ईश्वर है। ऐश्वर्य तो बहुत लोगों के पास है, बहुत सारे लोग स्वामी हैं, धनपति हैं, पैसे वाले हैं, रूप वाले हैं, आज्ञा भी चलती है, लेकिन किसी को भी ईश्वर नहीं कहते। गांव खेड़े में या पुराने या दक्षिण वगैरह में जाओ तो वहाँ ईश्वर, प्रभु, किसी स्वामी को भी कह लेते हैं वो लोग। यद्यपि किसको? जो जमींदार है, जो ट्रांसलेशन करते हैं ना, ये जैसे पिक्चर्स होती है ना, तो तमिल की या साउथ की पिक्चर्स ट्रांसलेट डब होकर के इधर आए तो आप उसमें देखो प्रभु बोलते हैं। प्रभु भगवान को नहीं, राजा को, राजा को ईश्वर। जमींदार हो उसको भी ईश्वर, प्रभु, स्वामी ऐसे वर्ड प्रयोग कर लेते हैं। क्योंकि लोक में ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्या है? ऐश्वर्य वाला, संपत्ति वाला, धन वाला, तो वो यही हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन यदि आप जनरली देखो तो किसी को भी ईश्वर नहीं बोला जाता है, ईश्वर को ईश्वर बोला जाता है। जो ये ईश्वर हैं इन्हीं का नाम ईश्वर है। क्यों? क्योंकि ये ऐश्वर्य वाले हैं, इनमें संपत्ति है। कौन सी? अंतरंग बहिरंग संपत्ति। और ऐसी संपत्ति है जो किसी इंद्र, सौधर्म, लोक में चक्रवर्ती, अन्य कोई व्यक्ति हो उसकी किसी के पास नहीं है। कामदेव से भी अधिक सुंदर रूप है। यद्यपि कामदेव 24 होते हैं अलग से, लेकिन उन कामदेव के अलावा ये 24 कामदेव तीर्थंकर अपने आप में हैं। इनको अलग से कामदेव पदवी नहीं चाहिए, उनसे बढ़ कर के। तो जिनका रूप भी ऐश्वर्य वाला, रूप भी संपत्ति एक, जो ये शरीर का सौंदर्य है ये भी क्या है? एक संपत्ति है। जो बुद्धि है वो एक संपत्ति है। शरीर का बल है वो एक संपत्ति है। शरीर के जितने अंग हैं वो एक संपत्ति। आपके पास आँख है, हाथ है, उंगलियां हैं, पैर है, दिल, जिगर, सब कुछ है और काम कर रहा है, वो क्या है? संपत्ति है। ये बोलते हैं ना, स्वास्थ्य संपत्ति है। स्वास्थ्य जो है आपकी हेल्थ है वो संपत्ति है। हेल्थ इज वेल्थ। तो शरीर होना, शरीर का स्वस्थ होना, शरीर के अंग उपांग होना, व्यवस्थित काम करना, रूप होना, बल होना, ये सब बाह्य संपत्ति है। फिर उससे और बाह्य संपत्ति जो घर, परिवार, कुटुंब, धन, वैभव, रुपया, पैसा, वो सब है, वो बाह्य संपत्ति। आज्ञा चलना, आज्ञा ऐश्वर्य। अपनी आज्ञा चलना, अपनी बात चलना, उसे क्या बोलते हैं? आज्ञा ऐश्वर्य, आज्ञा रूपी संपत्ति। फिर अंतरंग में और संपत्ति जो जीव की होती है उसका नाम है ज्ञान। ज्ञान संपत्ति है। बल संपत्ति, मानसिक बल, सहनशीलता बल, सहनशीलता की संपत्ति, सोचने समझने की शक्ति, झेलने की शक्ति, सुख भोगने की शक्ति। तो वो जो ऐश्वर्य है अनंत भगवान का, ये तो मैंने आपको शक्तियों के प्रकार बताए।
अब देखो ईश्वर में, इनको ईश्वर कहते हैं, तो वास्तव में ईश्वर कहलाने के योग्य है कि नहीं है? क्या इनमें संपत्तियां हैं? क्या इनमें विभूतियां हैं? नहीं है, कोई विभूति नहीं है इनकी, कोई विभूति नहीं। अभी तो पढ़ के आए दूसरा, जयंती यस्या वदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थकृतोऽप्यनीहितुः। विभूतयः यस्य भारती जयंती, यस्य विभूतयः जयंती, जिनकी विभूतियाँ जयवंत होती है, जिनकी विभूतियाँ हैं। नमः श्री वर्धमानाय, ये लिखा तो उन्होंने कहा श्री, नमः श्री वर्धमानाय, श्री वर्धमान है ये। तो बोले श्री मतलब क्या है? श्री मतलब लक्ष्मी है। श्रीमान बोलते कि नहीं? श्रीमान है आप, श्रीमान महेंद्र कुमार जी, श्रीमान मयंक कुमार जी, और ये सब क्या है? श्रीमतियाँ, श्रीमती है ये। तो ये श्रीमान और श्रीमती क्या होता है? श्रीमान क्या होता है? बोलते हैं श्रीमान, उसमें मतलब का क्या मतलब है? श्रीमान बोलते हैं कि नहीं? व्हाट इज श्रीमान है? श्रीमान यानी होता है श्री से सहित, मान प्रत्यय लगाए ना, मान यानी उससे सहित, श्री से जो सहित हो उसका नाम है श्रीमान। और उसका स्त्रीलिंग बनाएंगे मान का तो मति बनता है। श्री मति, ज्ञानमति, ज्ञानमति माता जी का नाम है कि नहीं? तो ज्ञानमति क्यों है? ज्ञान जिनके पास है उनको बोलते हैं ज्ञानमति। ऐसे श्रीमती, जिसके पास श्री है वो श्रीमती है, जिसके पास श्री है वो श्रीमान। तो व्हाट इज श्री? श्री क्या होती है? श्री यानी होती है लक्ष्मी। जिसके पास लक्ष्मी है उसे बोलते हैं श्रीमान। नमः श्री वर्धमानाय, जिनके पास लक्ष्मी है ऐसे श्री वर्धमान। तो जिनके पास लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी कौन सी है इनके पास? हमको तो लगा लक्ष्मी इन्होंने छोड़ दी है, त्याग दी है, धन लक्ष्मी इन्होंने छोड़ दी है, लेकिन अन्य लक्ष्मी प्राप्त हुई है, बहिरंग लक्ष्मी और अंतरंग लक्ष्मी। बहिरंग लक्ष्मी है इनके पास क्या? हाँ है बहिरंग लक्ष्मी है। कौन सी बहिरंग लक्ष्मी है? समौ शरण, अष्ट प्राप्तियाँ। अपन बोलेंगे समौ शरण किसका होता है, तो आप क्या उत्तर दोगे? समौ शरण किसका होता है? भगवान का होता। तो फिर भगवान का बोला कि नहीं? अष्ट प्राप्तियाँ किसके होते हैं? भगवान के होते हैं। स्वर्ण कमल किसके लिए रचे जाते हैं? आकाश में जब चलते हैं तो भगवान के लिए। तो भगवान के है ना, भगवान उनको अपना नहीं मानते हैं, भगवान उनको प्रयोग नहीं करते हैं, उनके आ जाने से सुखी नहीं हो जाते हैं, प्रसन्न होकर के आशीर्वाद नहीं दे देते हैं, नहीं बनाते कोई कमल तो उससे दुखी नहीं होते। इतने से भी भगवान को उससे कोई अटैचमेंट, कोई लगाव, कोई जुड़ाव नहीं है, मोह जनित कोई संबंध नहीं है, फिर भी वो सब किसकी है? वो भगवान की है। ठीक है, उस सिंहासन जो लगाया है वो किसका है? भगवान का सिंहासन। अपन कहते हैं भगवान की पीठ है, भगवान पीठ यानी रखने का स्थान, भगवान का सिंहासन है, भगवान के छत्र हैं। अपने तो ना छत्र होते हैं, अपने लगाने लग जाए तो बोले क्या कर रहा है, पागल हो गया आदमी। तो वो जो विभूतियाँ जिसका बाह्य रूप से वर्णन है वो कहलाती है बहिरंग लक्ष्मी। इसलिए भगवान के पास लक्ष्मी है, बहिरंग भी है, लेकिन वो रुपये पैसे का जो संबंध हो वो नहीं है। वो सब उनके देवता लोग जो भक्त अमर हैं उन लोगों ने बनाया है, भक्ति में आकर के लोगों के से सुविधा के लिए, उनकी दिव्य ध्वनि के सुनाने के लिए कि इस प्रकार से आप लोग आओ। सारी जो व्यवस्था है ना वो केवल एक बात के लिए है, प्रवचन के लिए। वो जितने अष्ट प्रातिहार्य और समौ शरण और देव दुंदुभि बाजे और वो इतनी पूजा गर्भ जन्म तप की, ऑल द थिंग्स इज जस्ट फॉर वन थिंग, फॉर व्हाट? प्रवचन, प्रवचन सुनाने के लिए। ये भगवान की महिमा किस बात से है?
प्रवचन के लिए। ये प्रवचन देते हैं बढ़िया बढ़िया, मतलब सत्य प्रवचन देते हैं वस्तु स्वरूप का। सोचो यदि जीवन में से प्रवचन ही गायब हो तो पूरा जैन धर्म ही गायब है। जितना सारा अपन ने काम किया, भगवान के 46 अतिशय, हाँ, जन्म से ही 10, ये इनकी गर्भ कल्याण की पूजा, जन्म कल्याण की पूजा किस बात के लिए हो रही थी? भगवान तो और भी बहुत सारे लोग बन रहे, भगवान तो अनंत होते हैं। वो जितना सारा अतिशय महिमा गाई वो प्रतिमा हवि काय के लिए गाई? दिव्य ध्वनि है ना, प्रवचन के लिए, कि ये लोग, ये महाराज प्रवचन देंगे, ये भगवान प्रवचन देंगे, हम सुनेंगे, कल्याण होगा हमारा नहीं सबका। प्रवचन के लिए इतना सारा कब से पूजा कर रहे हो दिस डे कि आज ये दिन आए। वो यदि प्रवचन नहीं सुनो, प्रवचन नहीं मानो, नहीं पढ़ो, तो जिन धर्म का जो मूल हो रहा था वो सभी गायब हो गया। एनीवे, तो वो जो कुछ है दिव्य दशमा क्षण वगैरह वो किसका है? तो कहलाती बहिरंग संपत्ति, बहिरंग ऐश्वर्य। और अंतरंग ऐश्वर्य भी तो बाहर का है, जो लोगों को दिखता है। शरीर का सौंदर्य भी, शरीर की जो अतिशयता है वो भी उनके समान किसी और के नहीं है। वो भी क्या है? लक्ष्मी। शरीर की उत्तमता, महानता, पूज्यता, स्वेद रहित यानी पसीना रहित, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं, सौम्यता, निर्ग्रंथता, शांतता, बिना किसी आँखों के लाल हुए, बिना किसी दिल की धड़कन के बढ़े, कोई लिंग आदि में विकार नहीं, वो पूरा पूरा जो शरीर सौंदर्य है वो भी उनका ऐश्वर्य, बहिरंग ऐश्वर्य। तो भीतरी ऐश्वर्य क्या है? जो उनका केवल ज्ञान है, जो उनकी वीतरागता है, जो उनका सुख है, वो उनका भीतरी सौंदर्य, भीतरी ऐश्वर्य है। ऐसा न बाहरी न भीतरी ऐश्वर्य अन्य किसी भी लौकिक व्यक्ति के संभव है। इसलिए प्रभु आप ईश्वर हैं। आपको जो ईश्वर बोला जा रहा है वो ईश्वर इस महानता से बोला जा रहा है कि जैसा आप में ऐश्वर्य, विभूति, संपत्ति पाई जाती है वैसी किसी के नहीं होती। लोक में भी छत्र लगाए जाते हैं राजाओं के, राजाओं के भी क्या बोलते हैं? चमर, पंखा बोलते हैं, पंखा ढुलाया जाता है, चमर ढुलाए जाते हैं। लेकिन जैसे भगवान के होते हैं वैसे किसी के नहीं होते हैं। भगवान के 3 छत्र होते हैं। जगत में किसी के भी 3 छत्र नहीं लगाते, वो एक लगा ले वही काफ़ी है। शादी करने गए थे कि नहीं? तो छत्र लगाया था कि नहीं? नहीं लगाया आप क्या छतरी? अरे आपने देखी कि नहीं कभी घोड़े पे जाते हैं और छत लगा के जाते हैं? लगाई थी ना एक दिन, आपकी भी नहीं लगी, वो सौभाग्य नहीं मिला। हाथी पे तो हाथी में भी लगता है, ऊपर बांधते हैं चंदवा टाइप से, तो वहाँ लगाते हैं। याद है आपको? आपकी भी नहीं लगी? सब बेचारे अधूरे वाले हैं। तो वो लगाया, देख लेना किसी और का। सब चीज़ों को भूल गए, कम से कम अच्छी चीज़ों को तो याद रखो, बाकी तो नहीं भूले हो। इतना आपका सम्मान हुआ था। एक बार थोड़ी देर के, तो एक ही लगाया था, 3 नहीं लगाए थे। राजाओं को देखा तो राजा के पंखे होते, एक आदमी और एक आदमी, 2 आदमी, 64 नहीं होते। भगवान के इतने होते 64 चमर, 32 इधर 32 इधर, 64 चमर होते हैं। सिंहासन होता है, ऐसा सिंहासन आपके यहाँ कभी नहीं मिलेगा, किसी के नहीं मिलेगा, देवता क्या नहीं मिलेगा, और उसके ऊपर विराजमान रहे अधर में, ऐसा किसी क्या नहीं मिलेगा। और ऊपर से आप जहाँ जाओ तो पुष्पवृष्टि होती रहे। तो आप भी कभी गए होंगे तो कभी कभी फूल बरसे होंगे कई जगह, ब्याह हुआ था ना तो उस वक्त बरसते हैं फूल, बाहर फूल बरसाओ, बरसाए थे कि नहीं? तो बाद में बाहर ही हो गए। तो फूल थोड़े से बरसे आपके ऊपर, माँ क्या जितने लोग हैं भगवान को छोड़ के सबके ऊपर पुष्पवृष्टि होती लगातार, बाजे बजते रहते अपने आप। कहने का मतलब जो भगवान में ऐश्वर्य है वैसा ऐश्वर्य अन्य किसी का भी नहीं होता है। दिव्य देशना के प्रभाव में था जिनवर का जो ऐश्वर्य, वैसा क्या कुछ अन्य कुदेवों में भी दिखता है सौंदर्य। क्या वैसा सौंदर्य दिखता है? इत्थम यथा तव विभूतिर भुज्जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य, वैसा अन्य किसी को भी नहीं होता है। ये तो बाहर का ही है।
बाहिज दिखती, बाहर की विभूतियों का वर्णन समाप्त नहीं हो पाता। प्रभु अंतरंग को कहत सार, अंतरंग की हम क्या बात कहें, अंतरंग में तो आपके अनंत ज्ञान दर्शन, उसको इतना सा भी स्पर्श नहीं कर पाते। 3 लोग कितना बड़ा है उसको जानने वाला ज्ञान, वो कैसा विशाल विस्तृत हो, उसके बारे में सोच नहीं आ पाती है। तो आपके अन्य गुणों की क्या कहें, इसलिए जैसा आप में ऐश्वर्य संपन्नता है वैसी जगत में नहीं है। आप वास्तव में ईश्वर, नाम के ईश्वर नहीं हो, आप एक्चुअल में ईश्वर हो। आपके जैसा और कोई भी नहीं है, इसलिए ऐसे ईश्वर को हम नमस्कार करते हैं। बोलो महावीर भगवान की जय।